हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। आज जो मैं डिक्टेशन लिखवा रही हूँ वो आपको मिक्स मैटर है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं इसी तरह से और भी डिक्टेशंस लाती रहूँगी और आपको प्रिपेयर करवाती रहूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैसे जैसे परीक्षाएँ रोज राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जैसे जैसे रोज़ रोज़ परीक्षाएं होती रहेंगी उससे जो अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। और हर डिक्टेशन के अंदर मैं बेसिक जानकारी जो होती है वो हर वीडियो के अंदर देती हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो स्किल है उससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, एफिशिएंसी से भी और एक्यूरेसी से भी। और मैंने हर वीडियो के अंदर ये भी बताया है डिटेल के अंदर कि वहाँ स्किल करते हुए स्टेनो लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको परीक्षा के अंदर उन वीडियो देखने से काफ़ी मदद मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के साका संलग्न गवाहान सूची में जो गवाहन दर्शाए गए हैं उनमें से प्रतिवादी सुरेश सबसे महत्वपूर्ण गवाह है तथा अभियोजन पक्ष का तार अंकित कर सकती है, क्योंकि इसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए उस पर फायर करने का आरोप अभियुक्त गण पर है तथा इसी व्यक्ति के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विराम। साक्षी को अभियोजन साक्षी संख्या 4 के रूप में परीक्षित किया गया है। विराम। इस साक्षी ने अपने कथन में कहा है कि दिनांक 6/7/2015 को वह रमेश के साथ जयपुर से अपनी कंटेनर गाड़ी लेकर चला था। विराम। उसकी गाड़ी में पाडा व भैंस का मीट भरा हुआ था। विराम। उसके पास नगर निगम की रसीद थी। विराम। जयपुर आकर उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, जिस कारण ठंडी करने के लिए गाड़ी साइड में लगा दी और वे वहीं बैठ गए। विराम। तभी कुछ लोग आ गए जिन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि भैंस व पाडा का मीट है तथा उसके पास नगर निगम की रसीद है। विराम। उसने रसीद दिखा दी, फिर भी वे लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। विराम। उसकी गाड़ी के कागज व 1000 रुपये छीन कर ले गए। विराम। पैरा। हमारे देश में मिलावट करने को एक गंभीर अपराध माना गया है। विराम। मिलावट साबित होने पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधी को सजा का प्रावधान है। विराम। मगर बहुत कम मामलों में सजा और जुर्माना हो पाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से आदमी अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। विराम। पेट की असाध्य बीमारियों से लेकर कैंसर तक का रोग लग जाता है। विराम। अंधापन और अपंगता को भी झेलना पड़ता है। विराम। मिलावट साबित होने पर कई बार छोटे मोटे मिलावटखोरों की घर पकड़ के समाचार अवश्य पढ़ने और सुनने को मिल जाते हैं, मगर मिलावट को थोक व्यापार करने वाले लोग अब तक कानून की पहुंच से दूर है। पैरा। सत्य तो यह है कि
जो भी पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, चाहे वे खाद्य पदार्थ हो या दूसरे, सब में मिलावट ही मिलावट हो रही है। विराम। मिलावट ने अपने पैर जबरदस्त तरीके से फैला लिए हैं। विराम। दूधिये की मिलावट तो एक उदाहरण के रूप में है। विराम। मगर आज हर वस्तु में मिलावट से हमारा वातावरण प्रदूषित और जहरीला हो उठा है। विराम। पैरा। छोटी आयु में विवाह का मुख्य कारण अशिक्षा और गरीबी है। विराम। अभिभावक गरीबी के कारण अपनी बेटी का जल्दी विवाह कर एक सामाजिक दायित्व से निवृत्त होना चाहते हैं। विराम। नासमझी और अशिक्षित होने के कारण उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वे अपनी बेटी को एक अंधे कुएं की ओर धकेल रहे हैं, जिसमें से वह ताउम्र नहीं निकल पाएगी। विराम। छोटी आयु में विवाह के कारण लड़की को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। विराम। खेलने कूदने के दिनों वह प्रारंभिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहती है। विराम। इसके अलावा बालिका वधू को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। विराम। शारीरिक रूप से अपरिपक्वता के साथ साथ उसे शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता है। पैरा। बाल विवाह आज भी ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने है। विराम। यह अनादिकाल से चली आ रही है। विराम। सामाजिक मान्यता मिलने के कारण इसे बढ़ावा मिला। विराम। इसी कारण इस कुप्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया। विराम। अशिक्षा एवं अंधविश्वासी समाज ने इस कुप्रथा को अपना लिया। विराम। बाल विवाह को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी माना गया है। विराम। जब तक बच्चे बालिग या समझदार न हो जाएं और अपने भले बुरे की पहचान के योग्य नहीं हो जाएं, तब तक बाल विवाह किसी भी स्थिति में नहीं किए जाने चाहिए। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपने इसके डिक्टेशन को डिक्टेट किया है, आउटलाइन बनाई है, तो उसको पढ़कर ज़रूर देखिए कि आपने जो आउटलाइन बनाई है वो आपको समझ में आई है और नहीं आई है। एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे, उससे जो अपडेट होगी वो हम अपने चैनल पर इसी डिक्टेशन के माध्यम से ही हम हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। Thank you.